एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को सोचकर वह बहुत दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। ये सोचकर वो निराश हो जाता। वो हर दिन देखता कि बहुत सारे निराश लोग आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते। वो भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उन लोगों के साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बेहद खुश हो जाते और वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही कोई वस्त्र। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते समय बहुत खुश हो जाते थे। ये सब देखकर और सोचकर वो भी निर्णय लेता है कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतने खुश हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वो भिखारी भी लाइन में लग जाता है और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करता है। देखते ही देखते उसकी बारी आ जाती है और उसने बुद्ध जी से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये सब सुनकर बुद्ध जी ने कहा, तुम गरीब हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फिर बुद्ध जी बोले, क्योंकि आज तक तुमने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, ना ही तुमने किसी को दान दिया है और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। तभी भिखारी ने अपनी आशंका को दूर करने के लिए बुद्ध जी से कहा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध जी थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब कुछ करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों का किया जाए, और हम चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को भी अच्छा शरीर दिया है तो हम गरीब नहीं हैं, बस हमारी सोच गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध की ये सारी बातें सुनने के बाद वो भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और अब उसका मन संतुष्ट था। उसने वहीं बुद्ध जी के सामने निर्णय किया कि आज के बाद वो कभी भीख नहीं मांगेगा, वो हमेशा के लिए भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद कर देते हैं कि हम गरीब हैं,
लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ही ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वो इंसान मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से ये सीख भी मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं हो सकता, बल्कि शिक्षा, भोजन और अच्छे विचार का भी दान किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, और या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं, और इन दानों से हमारे समाज की भलाई हो सकती है और इन्हीं दानों से हमारा समाज ऊपर उठ सकता है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि दान अच्छी शिक्षा, ज्ञान और अनेक ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनका दान किया जा सकता है।